अली ताहिर हमारे साथ हैं और बहुत सारे हमने सवाल करने हैं क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से जो है ना काबू में आते हैं, इतने मसरूफ़ हैं, ये लाहौर कराची ट्रैवल करना, इतने सारे ड्रामे कर रहे होते हैं और इंटरव्यूज बहुत कम देते हैं। दोनों इनके शहर है भाई, और क्या कमाल मंझे हुए एक्टर है, थिएटर एक्टर है, तो वो ज़ाहिर है कमाल तो करना ही उन्होंने। और आजकल जो एक्टिंग कर रहे हैं और गेटअप्स के साथ टोन डिफरेंट होती है। मैं वेट करती हूँ उनके कैरेक्टर, इनके रोल्स का, क्योंकि बहुत एफर्ट डालते हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अमेजिंग अली ताहिर विद अस ऑन राइज एंड शाइन। वालेकुम अस्सलाम और सब देखने वालों को मेरा सलाम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया टू हैव मी इन दिस शो। अली आप तो बड़े स्मार्ट। इतना मसरूफ नहीं होता नादिया। नहीं मतलब मैंने कहा इंटरव्यूज के लिए तो कम ही आते हैं ना नजर, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, पॉडकास्ट वगैरह। क्या वजह? बस आई एम नॉट इनटू मार्केटिंग माई सेल्फ, और मैं इस तरह हर वक्त अपनी गुफ्तगू लोगों को सुना रहा हूँ। मुझे अपना काम करना, मैं चाहता हूँ वो जरूर लग रहा है, उसका मुझे शौक है। मुझे इंटरव्यू से कोई शौक नहीं है, लोगों को होता है। कोई बुलाता है तो मैं जरूर चला जाता हूँ। अच्छा। कि मुझे कोई मेजर एतराज लेकिन आप भी चाहते हैं एज एन एक्टर पहचाने आपको लोग, है ना? बाकी ये कि पर्सनल लाइफ में जो कर रहे हैं। ये तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं अली, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। हीर में तो लग रहा है कि जैसे 130 किलो के हो गए हैं, या वजन इधर, ये गर्दन गायब। ये बड़ा मजे का गेटअप है भाई। खान बाबा बना दिया आपको। वो क्या पहना है उसमें? खान बाबा। वो जो मिठाई के शकील, वो खुद लगता है ये जो है ना मिठाई के शौकीन है भी मिठाई वाले उसमें। हाँ, यही दिखाना चाह रहा था मैं, क्योंकि जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आया तो मुझे लगा कि अगर ये मिठाई वाले हैं तो ये जरूर शायद मंच भी करते हों। और मैंने जब बाकी दोनों की कास्टिंग देखी कि नैयर एजाज जो मेरे वालिद प्ले कर रहे हैं उसमें, और अली सफीना जो मेरे भाई प्ले कर रहे हैं इसमें, उनकी स्लेंडर सी बॉडीज हैं, टॉल एंड स्लेंडर। तो मैंने सोचा कि जरा गोल गोल सी अच्छी लगेगी विजुअली भी, और वैसे भी इट मेक सेंस कि ये मिठाइयाँ खाता रहता है। और मैंने जो सीन्स भी इसके मियां बीवी के स्नैक्स में भी मिठाई होती है, मिर्जा की मिठाई। तो ये कैसे किया? ये कौन सी पैकिंग थी, जैकेट थी, क्या किस तरह किया कि अपने आप का इतना वजन दिखाया आपने उसमें मिर्जा की हीर में? हाँ, पैकिंग एक देसी टोटका था। जब ये एहसन तालिश से बात की, एक्चुअली शूटिंग से एक दिन पहले ये ख्याल आया मुझे कि मुझे इसमें ऐसा होना चाहिए। फिर मैंने एहसन से बात की, मैंने कहा यार इज इट टू सून, इज इट टू लेट कि मैं ये आइडिया दूं? उसने कहा नहीं बड़ा अच्छा आइडिया है, वाकई बिल्कुल हो सकता है कि मोटा हो गया अब तक खा के, फिर इसको हम करते हैं। फिर उसने मुख्तलिफ आइडियाज मुझसे डिस्कस किए। अब मैं एक देसी सा टोटका बनाया इसका, और उसको बस उसके साथ चले। क्या टोटका है? टोटका बताएं। मैं कह रहा हूँ मेरे और एहसन तालिश के कॉपीराइट से मैं उनसे पूछे बगैर नहीं बता सकता। इसमें भी सीक्रेट है इतना? क्या पहना है? मैं सीक्रेटिव हूँ नादिया। मैं अपनी फैमिली को भी ना, जब मुझसे कभी वो पूछते हैं ना, अगर कोई ड्रामा उन्हें अच्छा लग रहा हो तो पूछते हैं कि इसमें क्या होगा, मैं उन्हें हर गलत बात बता देता हूँ, माँ सिवाय उसके जो एक्चुअली होगा। अब वो तो बताते ही नहीं। और वैसे आप इतने अवामी हैं कि आप बाइक पे निकल जाते हैं। वैसे आप इतने अवामी। हाँ, वो तो मजा आता है। एक आम इंसान के तौर पे जिंदा रहने का सबसे ज्यादा मजा है मेरे ख्याल में, इसलिए मैं ऐसे रहना चाहता हूँ। अच्छा अली, कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स आप सिलेक्ट कर रहे हो और जो कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे हो, बहुत कमाल, यूनिक, और हर कैरेक्टर दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम जर्द पत्तों की बात करते हैं, उसमें कंपाउंडर वाला क्या कैरेक्टर, क्या गेटअप, फिर शेर का चचा, एंड नाउ दिस। तो ये सब नहीं करते, आप करते हो? हाँ, मैं करता हूँ, मुझे शौक है इस चीज का, और पिछले 4-5 साल में बहुत ही शौक हो गया। मेरी कोशिश होती है कि हर कैरेक्टर अपनी लुक एंड फील में बिल्कुल डिफरेंट महसूस हो, लोगों को लगे कि ये अली ताहिर नहीं है जो उसमें भी था, इसमें भी था, उसे ये लगे ये बदर ज़मान है या चाचा अफजल है। मेरी कोशिश ये होती है कि ज्यादा बिलीवेबल लगूं मैं देखने में, कि एक मुनफरिद इंसान के तौर पे उसकी कोशिशें करता हूँ। मैंने सावल यार पिया में भी 4-5 गेटअप्स किए। उसका एक अपना मैंने सोचा, चाल अपनी अलग बनाई। बदर जमान की एक अलग अपनी चाल और मैनरिज्म था, यहाँ तक बटन खुले हुए, गोल्डन चेन। तो वो मेरी कोशिश होती है कि ना सिर्फ ये कि गेटअप चेंज करूँ, उसके साथ बॉडी लैंग्वेज और अपने बोलने का तरीका या लहजा वो भी साथ थोड़ा सा ऑल्टर करूँ, ताकि बहुत बड़े चेंजेस मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हल्के हल्के छोटे छोटे चेंजेस करते रहे तो मैंने देखा है वो अच्छा रहता है। बिल्कुल सही है। और सावल यार पिया में वो जो चेहरे पे उकताहट सी, गुस्सा भी, और उसमें थप्पड़ मार देना, बड़ा जबरदस्त वो सीन था, और मुझे उसमें एक्टिंग बड़ी अच्छी। हाँ, क्या बात। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत ही बिल्कुल बहुत अच्छे कैरेक्टर्स।
नहीं, आप कुछ पूछने लगी थी, आप कहने लगी थी नादिया। वो तारीफ ही कर रही थी, वो बहुत अच्छे नहीं, कैरेक्टर क्योंकि मुझे तो पता जुमले याद है। मसला ये कि मैं 3-3 दफा एक एपिसोड देखती हूँ तो मुझे तो जुमले चीजें याद हो जाती हैं। ज़ैद पत्तों का बंच जब चल रहा था तो हम तो लगता था कि बस सब ये कैरेक्टर सबको खा गया, इतना एंटरटेनिंग, इतना मजेदार। लेकिन एक चीज बताएं, ज़ैद पत्तों का बंच तो एक एक्सेप्शन है। शेर हो जाए, जी। मिर्जा की हीर हो जाए, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है लेकिन आपके सीन क्यों उसमें कम होते हैं? हमें ये शिकायत है कि वी वांट टू सी मोर ऑफ योर कैरेक्टर, और लगता है कि हीरो हीरोइन के Okay. इतने ज्यादा सीन हो जाते हैं जो कम भी हो सकते थे। ये नहीं आप प्लीज शिकायत करेंगे तो आप हमारी तरफ से डायरेक्टर को, ऐसा क्यों होता है? चले, थैंक यू। ये आपकी शिकायत जो देख रहे हैं उन तक तो वैसे ही पहुंच गई होगी, कई लोग देख भी होंगे। जिस तरह ये शेर में इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आगे जाके बिल्कुल गायब। नादिया, असल में अनफॉर्चुनेटली जो पूरी इंडस्ट्री है ना टेलीविजन की, आज के दौर में ना वो चैनल्स की वजह से इट हैज बिकम टोटली अराउंड द हीरो एंड हीरोइन। हमारा ड्रामा हमेशा से एक एक इंसेंबल कास्ट के लिए मशहूर रहा है। छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी नोटिस होते रहे हमेशा से। वो वारिस ले लें, आप कोई भी ले लें, बड़ा सीरियल, उसमें देवर ऑलवेज डिफरेंट कैरेक्टर्स जिनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी। अब चैनल्स की वो प्रायोरिटी नहीं रही है, इसलिए अगर आप देखें मार्केटिंग में हम लोग नजर ही नहीं आते हैं, बिल्कुल कहीं नजर नहीं आते कि और कौन है। लगता है दुनिया में 2 या 3 लोग रह गए बस जिन पे ये सीरियल बनाए। बाकी लोगों को वो सेल ही नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि हम लोग शायद सेलेबल लोग नहीं है। तो अली वो ये अगर वो ये कह देखना ही नहीं चाहते लोग, नहीं, लोग पसंद ही इनके कैरेक्टर्स को करते नहीं, हैं। उनका आर्गुमेंट मैं कह रहा हूँ, लेट्स बी द डेविल्स एडवोकेट। वो ये कहते हैं भाई ये लोग तो देखना ही नहीं चाहते हीरो हीरोइन। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखें, मैं अगर आपको यही दिखाता रहूंगा मुसलसल और मैं कहूंगा कि ये नहीं देखना चाहते, तो ये गलत बात है ना। सही मैं बात। ये भी दिखाऊं फिर आप चूज करें। तो इसलिए वो मुझे चीज चैनल्स की तरफ से जरा सी लिमिटेड सोचने लगती है। उसमें होता ये है कि बहुत सारे पावरफुल एक्टर्स हैं हमारे पास पाकिस्तान में। बिल्कुल, मैंने देखा है कि अक्रॉस द बोर्ड देयर आर सच फाइन एक्टर्स। मैं अभी सबीना के साथ काम कर रहा हूँ आजकल। व्हाट एन एक्टर भाई, Exactly. मजेदार एक्टर है। कमाल। राशिद फारूकी हैं, नैया रिजाज हैं, सानिया सईद हैं। बहुत सारे नाम। आप एक लंबी लिस्ट है, मैं सब बता नहीं सकता। और सारे बड़े पावरफुल एक्टर्स हैं। सारे दे आर केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ सीरियल ऑन देयर ओन टोटली। लेकिन उस तरह क्योंकि चैनल्स नहीं सोचते तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी उस तरह नहीं लिखी होती। डायरेक्टर्स की भी कोशिश होती है कि यार हीरो हीरोइन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी चलो ठीक है। जो इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स हैं वो बाकी कैरेक्टर्स को भी तवज्जो देते हैं, लेकिन कई डायरेक्टर्स नहीं दे पाते। इसलिए शायद कई कैरेक्टर्स मेरे आपको लगता हो कि नजर कम आते हैं, उनके सीन्स कम होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और कुछ फिर हम इतने तकलीफ दे रोमांटिक सीन्स देखते हैं या माँ बाप के सीन्स देखते हैं बच्चों के साथ, गैर जरूरी तो तकलीफ होती है। हालांकि देखिए दुनिया भर में क्या होता है, जो कैरेक्टर हिट हो रहा होता है ना उसके सीन्स बढ़ा दिए जाते हैं, हमारे यहाँ सीन्स कम कर देते हैं। ये क्या हो रहा है भाई? नहीं, कोशिश मेरी यही होती है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीन्स तो कंपैरेटिवली मेरे कैरेक्टर्स के हीरो और हीरोइन से कम ही होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि दे शुड बी पैक्ड विद अ लॉट ऑफ पंच, ताकि देखने वाले को ये महसूस ना हो कि भाई 2 ही किरदार है। वो बहुत सारे किरदार उसको महसूस हो। देखिए, मैं अपनी किरदार की ना एक कहानी सुना रहा होता हूँ हमेशा। वो कहानी पहुंचनी जरूरी है, चाहे वो 10 सीन्स हो चाहे वो 200 सीन्स हो। तो वो मेरी कोशिश वो मैसेज है। तो अली इसकी वजह आप क्या समझते हैं? वो प्रोडक्शन हाउसेस, हाँ, ये इन्होंने बताया, यानी नहीं जो फाइनेंसर्स हैं वो लगा चुके। हम मूवी का भी हमने देखा ना कि हम उस मूवी के सवाल की बात करते हैं तो हम कहते हैं फाइनेंसर ने सारा इन्फ्लुएंस कर लिया कि तहरीर भी मैं जो कह रहा हूँ उस तरह करो और कास्टिंग भी वैसे करो जो मैं कह रहा हूँ। तो वही हो रहा है क्या यहाँ भी? फिर देखिए, इंडस्ट्री ना, मैंने बहुत पहले एक इंडियन टीम के साथ प्रोजेक्ट किया था और उसमें उसके प्रोड्यूसर ने बड़ी अच्छी बात कही थी। सादा सी बात है बट दैट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। और वो ये थी कि इंडस्ट्री हमेशा प्रोड्यूसर से बनती। अगर अच्छा प्रोड्यूसर होगा वो अच्छा डायरेक्टर लेगा, अच्छा डायरेक्टर अच्छी कास्ट लेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हर तरफ एक अच्छी चीज ट्रिकल आउट करती है। हमारे यहाँ अच्छे प्रोड्यूसर्स कम हैं। इवन जो चैनल्स हैं, ठीक है, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट, बट वी नीड मोर विजन फ्रॉम देम। ये सिर्फ सोचना कि 2 लोग यही देखना चाहते हैं, ये एक अजम्पशन है।
आपने ना कभी कोई रिसर्च की है, आप ऐसे अथॉरिटी से कह रहे हैं कि लोग यही देखना चाहते हैं, सिर्फ हीरो और हीरोइन को देखना चाहते हैं, सिर्फ ये स्टोरी देखना चाहते हैं। नहीं, आप दिखाते जाएं, उसमें से पता चलता जाएगा कि क्या देखेंगे लोग, क्योंकि बहुत सारे टिपिकल प्लेज जो हर डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। तो फॉर्मूला तो नहीं ना इसका, इसको आर्ट रहने दें, साइंस नहीं। सही बात है।